हमारे साथ मंच में उपस्थित मध्य प्रदेश से हमारे साथ आए। काफ़ी देर बात हुई आपसे, कैसे कैलाश जी हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के समस्त पदाधिकारीगण जो मेरे साथ मंच में उपस्थित हैं और जनप्रतिनिधि जो हमारे सहयोगी भी हैं वो सब भी हमारे साथ मंच के नीचे उपस्थित हैं और मेरा परिवार जो मेरे सामने आज उपस्थित। मुझे आज वो दिन याद आता है कि जब हम इतिहास को पीछे देखते हैं, महाराजा प्रवीर चंद बंदेव ने भी जब संघर्ष किया था तो ऐसी घटनाएं उस समय भी घटी थी कि आदिवासी समाज के लिए लड़ाई करने के लिए हम लोग सब एक हो गए थे। मगर आज की स्थिति और उस समय की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो उसमें दो चीज़ समझ में आती है। उस समय हमारा आदिवासी समाज एक था, चाहे हम विभिन्नता में रहे, चाहे हम गोंड समाज के, दुर्वा समाज के, माड़िया समाज के, मुरिया समाज के, धाकड़ समाज के या कोई भी समाज के लोग बस्तर में रहते थे, मगर संघर्ष ये था कि हमारा आदिवासी समाज कैसे बढ़ेगा, आदिवासी समाज की चिंता कौन करेगा। और चिंता किया हमारे गुंडाधुर ने, लेबरीधुर ने और साथ साथ इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने लड़ाई करी ताकि बस्तर एक हो सके और हमारा आदिवासी समाज एकत्रित हो सके। मगर दुख ये लगता है जब इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं और उसके इतिहास से थोड़ा आगे आते हैं तो ये समझ में आता है कि आज आदिवासी समाज अपने अपने में ही टूटते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे समाज में आ गए हैं जो आज हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने लगे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे लोग हमारे समाज में आ गए हैं। और ऐसे लोग कौन आए हुए हैं? जो तथाकथित लोग हैं जिन्होंने 4 किताबें पढ़ी हैं और हमें ज्ञान देने लगे हैं कि आदिवासी समाज को कैसे चलाना है, जबकि ये सनातन धर्म की भूमि है। हमारे आदिवासी समाज ने हमेशा ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी और आज बस्तर संभाग ही नहीं पूरे विश्व में बस्तर को जाना जाता है। चाहे वो बस्तर दशहरा को माने, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो बस्तर दशहरा है, जिसमें कि सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी आदिवासी धर्म के लोग और सभी लोग मिलकर के बस्तर दशहरा मनाते हैं, उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज ऐसे लोग आ गए हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, और हमारे ही लोग, अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, भोजराज नाग जी बता रहे थे, कैलाश जी बता रहे थे कि आज हमारे ही लोग हमसे तोड़ना चाह रहे हैं और हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमन मन धीरे धीरे भूलकुन जा हुआ है कि अमन मन चो जिम्मेदारी का है, अमन मन चो समाज चो काय जिम्मेदारी आसे। अपन मन नहीं सीखा हुआ है कि तुमन मन चो समाज चो पीला लेका लेकी मन को कि तुमन मन चो धर्म का है। गोण चो अलग धर्म नीति आसे, दुर्वा चो अलग आसे, मुरिया चो अलग आसे, माड़िया चो अलग आसे, धाकड़ चो अलग आसे, राजा चो अलग आसे, सब चो अलग रीति नीति आए। मगर अमन मन नहीं सीखा हुआ है अमन मन चो काय रीति नीति आसे। अपन मन भूलकुन जाओ है, काय भूलकुन जाए, हम चो देव काय है, हम चो गाँव चो रीति रिवाज काय है, अमन मन चो देवी चो काय प्रथा है, लक्ष्मी जगार कसन कर हुआ है। सही है गलत आसे? कैसे महेश जी, सही है कि नहीं है? कहीं पे भी जाते हैं हमको ये समझ में आता है कि आज हम अपने रीति नीति को हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं बताते हैं। फिर इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आज हमारे लोग धर्मांतरित होते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कि मेरे जैसे आदमी को भी गांव-गांव जाना पड़ता है धर्मांतरण रोकने के लिए, क्योंकि आज एक मुखिया होने के नाते, एक दंतेश्वरी माई के पुजारी होने के नाते मुझे दुख लगता है कि मेरा आदिवासी समाज जो कि मेरा परिवार है वो टूट रहा है। उसको हम किस तरीके से एकत्रित रख सकते हैं? कसन अपन मन मिलून भांति एक होन भांति अपन मन दंतेश्वरी जो सेवा करुआ है और समस्त देवी देवता मन के सेवा करुआ है, तभी जा करके शक्ति उत्पन्न होए दे। अमन मन जो बस्तर बढ़े दे, अमन मन तो पीला मन बढ़े दे, लेका लेकी मन बढ़े दे, मगर अपन मन नहीं सका। काय काजे नहीं सकुआ है? क्योंकि अपन मन टूटू है, विभाजन हुआ है। विभाजन कैसे होता है? क्योंकि हमारा मन बदल जाता है। अभी कैलाश जी बता रहे थे, पहले जब युद्ध होते थे तलवारों से होते थे। राम जी की जब सेना थी, वानर सेना थी जिसमें कि जानवर थे, और एक सेना थी जो लड़ने के लिए राक्षसों से लड़ गई थी, वो आदिवासी सेना है जो आपके पूर्वज थे जिन्होंने रावण जैसे लोगों को मार डाला। ऐसी सेना मेरे सामने खड़ी है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें वो संकल्प लेने की जरूरत है
क्योंकि राम भगवान के साथ किसी ने लड़ाई करी और सामने लड़े वो आदिवासी समाज। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी है कि जब मैं हूँ या कोई भी हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जाता है, चाहे दिनेश कश्यप जी हो, सुभाव जी हो, या जितने भी मंच पे सामने बैठे हो, हम जब जाते हैं तो दुख ये लगता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग आ गए हैं जो ये बोलने लग गए हम किसके वंशज हैं? रावण वंशज, महिषासुर वंशज। और किसके वंशज है? भस्मासुर के वंशज हैं। और जब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, इन सही है गलत है? सुबह डॉक्टर सुभाव जी, सही है कि गलत है? ब्राह्मण था कि नहीं था? रावण ब्राह्मण था। अगर हमारा आदिवासी समाज रावण वंशज है तो वो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण है तो उनका आरक्षण समाप्त ऐसे ही हो जाता है, समाप्त करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसे लोग आ करके हमारे समाज को बना रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग आ गए, वो भी 4 की किताब पढ़ते हैं जिसमें नॉलेज सिखाया जाता है कि ये धर्म ठीक नहीं है, वो धर्म ठीक है, इसको नहीं मानना है, उसको मानना है। ऐसे लोग आ गए। दूसरा एक और काम चल रहा है केशकाल कांकेर क्षेत्र में, महिलाओं को बोला जाता है चूड़ी नहीं पहनना है, सिंदूर नहीं लगाना है। कोई मंच में नहीं बोलना चाहता, मगर इसलिए बोलना चाहता हूं कि मेरा परिवार है, मेरे परिवार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जब भी धर्म के प्रति कोई खड़ा हुआ, दंतेश्वरी माई के प्रताप कोई खड़ा हुआ, या मेरे कोई भी देवी देवताओं के पीछे खड़ा हुआ, तो बस्तर राजा अपनी जान की भी आहुति दे चुके हैं। ये इतिहास गवाह। इसलिए मैं एक एक शब्द बताते जा रहा हूं। ऐसे कुछ युवा आए थे भाई साहब मेरे पास, हम लोग सब थे उसमें, राजा राम तोड़ेम जी भी थे और हमारे साथ महेश कश्यप जी भी थे। हम लोग गए थे एक क्षेत्र में, विश्रामपुरी, वहाँ ऐसे लोग आए, बोले महाराज हम लोग रावण वंशज हैं, हम लोग गणेश नहीं मानते, हम दुर्गा बैठाने नहीं देंगे, गणेश बैठाने नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आकर के मेरे सामने आए। मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि आपने पढ़ा है कभी किताब? नहीं महाराज, हम लोग कहाँ से सीख के आ रहे हैं? झारखंड से सीख के आ रहे हैं। कहाँ से सीखून हुआ है? झारखंड से सीखून भाती हुआ है। झारखंड कहाँ से? दूसरा प्रांत आसे हुन बाटी सीखून भाती अमन मन को ज्ञान दे हुआ है, अमन मन चो देवी देवताओं का संदेख हुआ है। ये गलत आसे कि सही आसे? गलत आसे ना। कोई बाहर का आदमी आके हमें सिखाएगा कि रथ कैसे बनाना है। अमन मन तो रथ अपन मन बना हुआ है ना, तुमन मन का सीखा हुआ है अमन मन को? सही है गलत आसे? तो ये बहुत सारी रणनीतियाँ, राजनीति या कह लीजिए कूटनीति चल रही है। इसे बंद करने की जरूरत है, नहीं तो हमारा समाज टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो क्या होगा? हमारा आदिवासी समाज एक ही घर में, अभी कैलाश जी बोल रहे थे, एक ही घर में एक क्रिश्चियन हो जाता है, एक हिंदू हो जाता है और हमारा परिवार टूट जाता है। मगर हम उसे शिष्टाचार के रूप में नहीं करते, मगर हमें संकल्प लेने की जरूरत है। जो हमारा नहीं है वो समाज का भी नहीं रहेगा और ना समाज के लिए कभी लड़ेगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो बोलते आए हैं, अगर हम अपने मन को बदल देते हैं या कोई हमारा मन को बदल देता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा देश को बदलने की कोशिश करने की कोशिश करता है और हमारे समाज के रीति नीति को तोड़ने की कोशिश करता है, हमारी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब से हम लोग गाँव-गाँव घूमते हैं, ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे मेला मंडई बंद होली, ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे लक्ष्मी जगार बंद हो गया था, हम लोग जा करके चालू कराएं। यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे ऐसे स्वयं सेवक बहुत सारे बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो संघर्ष कर करके आज हमारे बस्तर की अस्मिता को बचाने लगे हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से कि उनका भी सतत प्रयास, सतत ताकत से वो करते आ रहे हैं। चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस्तर की सेवा में लगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आदिवासी समाज को एकत्रित होना। आदिवासी समाज जब एकत्रित होगा तभी जाकर के बस्तर बचेगा। और पुनः आप लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, जिसमें कि 3 विषय मैंने बोला। एक, धर्मांतरण से हमारे समाज को बचाना। दूसरा, हमारे जो समाज में ऐसे लोग आ गए हैं जो हमें समाज के बारे में ज्ञान देने लगे हैं, उनसे बचना। और तीसरा चीज़, जो हम डीलिस्टिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको समापन के लिए मैं बोलना चाह रहा था। डीलिस्टिंग का मतलब मैं हल्वी में समझा हुआ है, असन, लेका, लेकी, सियान, सियानीन मन और परिवार मन। जो हम जो समाज को छोड़ून भाती, हम जो समाज मतलब कौन समाज आसे? आदिवासी समाज।